So hello and welcome, this is Kushal and welcome to our channel Knowledge Shala। तो 26 मई 2024 को लगभग 11 बजे कोलकाता में हैवी रेन का अलर्ट दिया जाता है और सारे हॉस्पिटल्स को कोविड लाइक सिचुएशन की तरह तैयार रहने को कहा जाता है और 400 से ज्यादा फ्लाइट को कैंसिल कर दिया जाता है क्योंकि खतरा दरवाजे तक पहुंच चुका है। मैं बात कर रहा हूं साइक्लोन रेमल की, जिसके कारण वेस्ट बंगाल, नॉर्थ ईस्ट, बांग्लादेश और ईस्टर्न इंडिया में डिस्ट्रक्शन हो गई। तो चलिए समझते हैं साइक्लोन के बारे में इस वीडियो में। तो साइक्लोन या चक्रवात एक तरह की एटमॉस्फेरिक डिस्टरबेंस होती है जिसमें एयर फ्लो का सर्कुलेशन एक लो प्रेशर एरिया के अराउंड घूमता है। ये सर्कुलेशन धरती के नॉर्थ हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज चलता है, जबकि साउथ हेमिस्फीयर में इसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज होती है। साइक्लोन शब्द ग्रीक भाषा के शब्द साइक्लोस से लिया गया है, जिसका मतलब होता है रिंग फॉर्मेशन। इस शब्द को पहली बार कॉइन किया था हेनरी पैडिंगटन ने, जब उन्होंने वे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी के ऊपर आने वाले ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स को देखा। साइक्लोन्स की दो कैटेगरीज होती हैं, जिसमें एक होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन और दूसरा होता है एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। लेकिन इन कैटेगरीज को समझने से पहले हमें समझना होगा एयर फ्रंट्स के बारे में। तो एयर फ्रंट्स वो बाउंड्री जोन्स होते हैं जहां पे दो डिफरेंट टाइप ऑफ एयर्स इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी, जैसे कि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर, प्रेशर एटसेट्रा के रूप में डिफरेंट होती हैं। एयर फ्रंट्स तीन टाइप के होते हैं, पहला कोल्ड, दूसरा वार्म और तीसरा होता है ऑक्लूडेड फ्रंट। कोल्ड फ्रंट वो फ्रंट होता है जिसमें कोल्ड एयर वार्म एयर को लीड करती है। दूसरा होता है वार्म फ्रंट जिसमें वार्म एयर ज्यादा होती है और कोल्ड एयर कम होती है। और तीसरा होता है ऑक्लूडेड फ्रंट जिसमें वार्म एयर दो कोल्ड एयर फ्रंट्स के बीच में ट्रैप हो जाती है। तो चलिए अब बात करते हैं साइक्लोन के टाइप्स के बारे में। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि साइक्लोन के दो टाइप्स होते हैं, जिसमें एक एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं और दूसरे होते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। तो पहले बात करते हैं एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल, जिन्हें टेम्परेट साइक्लोन्स भी बोला जाता है। तो ये टेम्परेट साइक्लोन्स वो साइक्लोन्स होते हैं जो 35 डिग्री से लेके 65 डिग्री तक पाए जाते हैं इन बोथ ऑफ द हेमिस्फीयर्स। ये ज्यादातर विंटर सीजन में दिखाई देते हैं। इन्हें मिड लैटिट्यूडनल डिप्रेशंस भी बोला जाता है क्योंकि ये मिड और हाई लैटिट्यूड्स में पाए जाते हैं। टेम्परेट साइक्लोन के बनने और उसके डिके होने तक 6 स्टेजेस आती हैं, जिनमें सबसे पहली होती है स्टेशनरी स्टेज, जहां पे कोल्ड और वार्म करंट्स एक दूसरे के पैरेलली चलते हैं। उसके बाद जैसे नॉर्थ हेमिस्फीयर में टेम्परेचर डाउन होने के कारण कोल्ड और वार्म करंट्स एक दूसरे की ओर नॉर्थ और साउथ में चलने लगते हैं। इसके कारण एक एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन पैदा होता है, जिसमें वार्म करंट्स धीरे धीरे कोल्ड करंट के अंदर ट्रैप हो जाते हैं और ऑक्लूडेड फ्रंट बना लेते हैं। यहाँ पे ये बहुत ज्यादा इंटेंसिफाई होता है और बहुत ज्यादा भयानक तबाही लाने में सक्षम हो जाता है। धीरे धीरे वार्म करंट्स कम होना शुरू हो जाते हैं और जहां पे वार्म और कोल्ड करंट की ट्रांजिशन होती है, वहां पे क्लाउड फॉर्मेशन होनी शुरू हो जाती है। उसी के साथ यहाँ पे एक्सटेंसिव प्रेसिपिटेशन भी शुरू होती है और फाइनल में लास्ट स्टेज में कोल्ड करंट्स पूरी तरह से वार्म करंट को ढक लेते हैं और उसे ओवरराइड करके फिर से एक स्टेशनरी फेज पैदा करते हैं। टेम्परेट साइक्लोन की इंटेंसिटी इतनी ज्यादा होती है कि ये एक दिन के अंदर 1000 किलोमीटर से ज्यादा ट्रेवल करते हैं। तो टेम्परेट साइक्लोन्स के बाद अब बात करते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन। जैसे कि उसके नाम में पता आ रहा है कि ट्रॉपिकल यानी कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में आने वाले साइक्लोन्स होते हैं, उनको ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बोला जाता है। ये साइक्लोन्स नॉर्थ हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज में चलते हैं, जबकि ये साउथ हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन का एक सबसे रीसेंट एग्जाम्पल है रेमल साइक्लोन, जो इस वक्त वे ऑफ बंगाल में आ रहा है। ये साइक्लोन समुद्र में पैदा होते हैं और धीरे धीरे कोस्टल एरियाज की ओर बढ़ते जाते हैं। समुद्र में पैदा होते ही ये इंटेंसिफाई होना शुरू हो जाते हैं और जैसे ही ये समुद्र के कोस्टल एरियाज से टकराते हैं तो भयंकर तबाही और भयंकर विनाश करते। तो चलिए जानते हैं क्या कारण है जिसके कारण एक ट्रॉपिकल साइक्लोन समुद्र में बनता है। सबसे पहला कारण ओशन सरफेस का हद से ज्यादा वार्म हो जाने, यानी ओशन सरफेस 27 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा वार्म हो जाए तो वहां की एयर इवेपोरेट होके क्लाउड फॉर्मेशन करना शुरू कर देती है, जो कि एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है साइक्लोन के बनने में। दूसरी आती है कोरियोलिस फोर्स। अगर धरती वेस्ट टू ईस्ट घूमती है तो कोरियोलिस फोर्स ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में ट्रेवल करती है। और तीसरा सबसे बड़ा कारण है
प्री एग्जिस्टिंग लो प्रेशर एरियाज का समुद्र के पास हो। अब जानते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कैसे बनते हैं। इसकी 3 स्टेजेस होती हैं, जिसमें सबसे पहली होती है इनिशियल डेवलपमेंटल स्टेज। ये स्टेज तब होती है जब समुद्र का पानी 27 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा गर्म हो जाए। उसके कारण यहाँ पे इवेपोरेशन होती है, जिसके कारण यहाँ पे क्लाउड फॉर्मेशन होनी शुरू हो जाती है। ये क्लाउड्स कन्वेक्शन एयर करंट्स के थ्रू धीरे धीरे ऊपर की ओर जाना शुरू करते हैं, जिससे शुरू होती है सेकंड स्टेज, जिसे मैच्योर स्टेज बोला जाता है। यहाँ पे ये क्लाउड्स ट्रोपोस्फियर के एंड में पहुंच जाते हैं, यहाँ पर जाकर ये स्प्रेड हो जाते हैं और एक हॉलो सेंटर बीच में पैदा कर देते हैं। इन क्लाउड्स को ट्रोपोस्फियर तक पहुंचने में मदद करती हैं एक्सटेंसिव थंडरस्टॉर्म्स, जो कि क्लाउड फॉर्मेशन के बाद क्लाउड्स के आपस में टकराने से पैदा होती है। तो जैसे ही क्लाउड्स हवा के साथ ट्रोपोस्फियर में जाते हैं तो वहां पे टेम्परेचर कम होने के कारण एक कन्वेक्शन करंट बनता है, जिससे हवा के मॉलिक्यूल्स वापस डाउनवर्ड डायरेक्शन में आना शुरू हो जाते हैं। ये डायरेक्शन अगर दोनों तरफ से आना शुरू होती है तो बीच में एक हॉलो पॉइंट बनता है, जिसको आई ऑफ द साइक्लोन बोला जाता है। यही मैच्योर स्टेज की सबसे बड़ी निशानी होती है। इस आई में लो प्रेशर जोन होता है, यानी कि यहाँ पे सबसे कम प्रेशर होता है। जब साइक्लोन के ट्रेवल करने के कारण उसकी इंटरनल वार्मथ और लो प्रेशर कम होना शुरू हो जाता है, इसके कारण साइक्लोन की स्पीड कम होनी शुरू हो जाती है और अब तक ये साइक्लोन कोस्टल इलाकों में पहुंच चुका होता है और बहुत बड़े विनाश का कारण बना है। क्योंकि ये डिके स्टेज में पहुंच चुका है तो बहुत जल्दी ये खत्म होने वाला हो जाता है। हाल ही में आए रेमल साइक्लोन ने बहुत ज्यादा तबाही की है, जिसके कारण 15,000 से ज्यादा घर तबाह हो चुके हैं। तो आइए अब अगले सेक्शन में जानते हैं कि इन साइक्लोन के नाम कौन रखता है, जैसे अम्फान, तितली, रेमल। जैसे इंडियन ओशन रीजन में आने वाली 13 कंट्रीज अलग अलग नाम सजेस्ट करती है अपने कल्चरल और हिस्टोरिकल थॉट्स के। ये नाम जेंडर न्यूट्रल और इजी टू प्रोनाउंस होते हैं। इंडियन ओशन रीजन की कंट्रीज है इंडिया, ईरान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यूएई, ओमान, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव्स, थाईलैंड, कतार, येमेन और सऊदी अरब। सो इन दी एंड वी हैव अ बोनस टिप। जैसे साइक्लोन के अलग अलग नाम होते हैं, वैसे ही डिफरेंट वर्ल्ड के रीजन्स में इनको डिफरेंट नामों से बुलाया जाता है। जैसे कि साउथ चाइना सी और पैसिफिक वेस्टर्न इलाके में इसको टाइफून के नाम से बुलाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया साइड इसको विलीज के नाम से जाना जाता है। वहीं इंडियन ओशन रीजन में इसे चक्रवात या साइक्लोन्स के नाम से जाना जाता है। गिनी लैंड ऑफ अफ्रीका और साउथ यूएसए साइड में इसे टॉर्नेडो के नाम से भी जाना जाता है। तो ये थी हमारी ओर से साइक्लोन्स के बारे में एक छोटी सी जानकारी। होप यू लाइक अवर वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।